2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का प्रोग्रेस नहीं है, इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव। पिछले कुछ दिनों में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा। इस वक्त देश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। भारत के संविधान में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 75 में सिर्फ इतना कहा गया है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसीलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार के पास सत्ता में रहने का अधिकार है और इसी को आधार बनाकर लोकसभा के रूल 198 में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव ये जांचने का एक तरीका है कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं। भारतीय लोकतंत्र में इसे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल की संसद प्रणाली से लिया गया है। कौन सा सांसद कितनी देर बोलेगा ये लोग स्पीकर तय करते हैं। आमतौर पर लोकसभा में जिस पार्टी के सांसद ज्यादा होते हैं उन्हें ज्यादा वक्त दिया जाता है, जिस पार्टी के सांसद कम होंगे उन्हें कम वक्त दिया जाएगा और सरकार को आरोपों पर जवाब देने का भी पूरा समय दिया जाता है। भारत के इतिहास में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, लेकिन ये कभी सफल नहीं रहे। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि मोरारजी देसाई के पास बहुमत नहीं था तो उन्होंने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया। अब तक 27 बार पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने में कभी सफल नहीं रहे। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मकसद सरकार की कमियों को संसद के सामने ऑन रिकॉर्ड रखना होता है। इसे देश की जनता भी देखती है। विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री को जवाब भी देना होता है। लोकसभा कार्य संचालन नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 10 वर्किंग डे के भीतर इस पर बहस शुरू कर मतदान कराना जरूरी है। 1987 के बाद अब तक 7 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हुआ और इनमें से 4 बार प्रस्ताव वाले दिन ही बहस शुरू हो गई। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 6 दिन बाद बहस शुरू हुई। 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी 2 दिनों के अंदर बहस शुरू हो गई थी। दरअसल मानसून सत्र के पहले से ही विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं। यह सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री पर बयान देने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। विपक्षी दलों को भरोसा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीएम नरेंद्र मोदी को स्पीच देनी पड़ेगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के 10 दिनों के भीतर चर्चा करके वोटिंग कराना जरूरी है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जवाब देना होता है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है।